हास्य रस की लूट है, लूट सको तो लूट। ये सामने वाले शोरूम पे 70% की छूट, वहीं से लाया हूं सूट। एक मिनट, आज मुझे पता चला तू किसी अच्छी फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर क्यों नहीं आ जाता। राजा बनो मैं पो 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 क्या कर रहा है? रोल नंबर लगा रही है। हाँ, ये चाहिए। हसीनो शान शहंशाह। अपने साथ अच्छे लोग बिठाया कर, तेरे दिमाग चले। भूत चुड़ैलों की संगत करता तभी तेरा दिमाग खराब हो रहा है। सिद्धू साहब, हाँ जी। आप मेरी ड्रेस देख के तो समझ ही गए होंगे, आज हम आज से 500 साल पीछे जा रहे हैं। जी हाँ, जब राजा महाराजाओं का जमाना होता था। क्या जमाना होता था, कितनी शान और शौकत के साथ रहते थे। लेकिन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, पता नहीं इतने सारे कपड़े राजा लोग पहनते कैसे थे, मेरे को समझ में नहीं आता। चलो पहन भी लेते थे, लेकिन मैं सोचता हूँ कभी कभी जब उनका पेट खराब होता होगा तो उतारने से पहले ही वारदात हो जाती होगी। और मान लो अगर उतार भी लेते होंगे तो ये खंजर इतने सारा कुछ दबाया, मुझे लगता है कपड़े उतारते उतारते ना कभी कभी अपना ही खंजर कहीं ना कहीं लग जाता होगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमें तो हिस्ट्री की नॉलेज है, हमारे दर्शकों को भी, हमारी देश की जनता को भी हिस्ट्री की उतनी नॉलेज है कि नहीं है। जी भाई साहब, आप बताइए, ये जो ताजमहल है ये किस चीज की निशानी है? अपनी मोहब्बत की निशानी है। हाँ, मोहब्बत की निशानी है। हाँ। मोहब्बत की निशानी कैसे हुई पाजी? ताजमहल में बेडरूम तो एक भी नहीं बना हुआ। तुम तुम्हें कमरे में बंद हो। ये चाबी जो आपने यहाँ पे टांगी हुई, ताजमहल की चाबी तो नहीं लॉक करके तो ले आए हैं? नहीं। उस टाइम शाहजहां ने मुमताज की याद में बनाया था, तो आपने कभी अपनी बीवी के लिए कुछ बनाया ऐसा? हाँ, गई दिवाली में सोने का हार बनाया था। आपके बच्चे कितने भाई साहब? 2 बच्चे हैं। एक हार देके 2 बच्चे। हाँ। वाह, क्या इन्वेस्टमेंट है। हार भले ही भाभी का हुआ लेकिन जीत इन्हीं की हुई भाई साहब। शुक्रिया सर। आप में से किसी को पता है मुगलों और राजपूतों की लड़ाई कहां पे हुई थी? मुझे पता है सर। कि राजपूतों और मुगलों की लड़ाई कहां हुई थी? यस सर। उस समय आप थे वहां? नहीं सर, पर मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है सर। पानीपत में हुई थी लड़ाई। पानीपत में हुई थी लड़ाई? यस सर। ये पक्की बात है, पानीपत में ही हुई थी लड़ाई? सर, जी। हल्दी घाटी में हुई थी। नहीं सर, आप गलत बता रहे हैं। पानीपत में हुई। मैंने बीए किया है, हल्दी घाटी में हुई थी। नहीं सर, पानीपत में हुई थी। आपने हिस्ट्री पढ़ी है? यस सर। तो ये चुटकुलों वाली किताब तो नहीं पढ़ के आ गए? नहीं सर। अभी फैसला करते हैं, राजा मैं हूं, लड़ना नहीं मेरे सामने। भाई साहब, हल्दी घाटी में हुई थी पक्का? हाँ पक्का। आपको कैसे पता? आप हल्दी बेचते थे वहां? नहीं, मैंने बीए किया है, हल्दी घाटी में हुई थी। तो जिसने बीए किया इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल सकता। वैसे क्या करते हैं, नौकरी क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। कौन सा बिजनेस? प्रिंटिंग का। आज यहाँ बैठे तो कौन संभाल रहा है उधर? सेक्रेटरी है ना। सेक्रेटरी भी रखा हुआ है? लड़का के लड़की? लड़की है। लड़की रखी है? तो सेक्रेटरी क्या करती है वैसे ज्यादातर? मैं नहीं रहता हूँ तो वो सब संभाल लेती है। आपको भी संभालती है? हाँ, संभाल लेती है। आप बोली तो जा रहे हैं अभी अभी कैमरा के शौक में, लेकिन जब एपिसोड आएगा ना, हाँ। तो भाभी संभाल लेगी आपको अच्छी तरीके से। हसीना, तुम बड़ी लिपस्टिक लगा के आई हो। जमा लो। आप बैठ जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि पानीपत हल्दी घाटी का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन आपकी लड़ाई यहाँ पे जरूर होएगी, ये मेरे को पता है। बैठ जाइए। शुक्रिया सर। आपका नाम क्या बताया आपने? अमरीश दानी। शुक्रिया अमरीश जी। आपका क्या नाम बताया आपने? चेतन पाटिल। आप क्या करते हैं वैसे बाय प्रोफेशन? मैं बैंक में हूँ सर। बैंक में क्या करते हैं आप? बैंक में सर्विस में, बैक ऑफिस को, ऑपरेशन डिपार्टमेंट। बैंक में भी ऑपरेशन होते हैं? नहीं सर। नहीं सर। तो आप क्यों करते हैं फिर? नहीं, मेरे को मोटा मोटा बताइए क्या होता है बैंक में, मेरे को पता नहीं है, सच्ची में मेरे को पता क्या होता है। सर मैं झूठ नहीं बोलना, मैं बंद कर दूंगा। बताइए क्या होता है बैंक में, क्या करते हैं आप? मैं इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में हूँ। वहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली जाती है सर। इंश्योरेंस करते हैं आप? Yes, अपनी sir. की है? यस सर।
आज करवा के आए थे? यस सर। तो इंश्योरेंस करते तो क्या होता है उसमें पैसे? क्या मेरे को आज तक इंश्योरेंस वालों का पता नहीं चला कि चक्कर क्या होता है इनका। पहले हम पैसे देते हैं, फिर आप वही पैसे हमें वापस करते हैं। यस सर, साथ में आपको इंश्योरेंस कवर भी देते हैं। इंश्योरेंस कवर क्या होता है? लेमिनेशन करके तेरे चढ़ाते हैं। बड़ा अजीब सा बिजनेस है भाई इनका। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए आपको दिया। यस सर। आपके पास कोई ऐसा प्लान है 10 साल के बाद मुझे 20 करोड़ मिले? नहीं सर, ऐसा कुछ प्लान नहीं रहता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बैंक लूटना पड़ेगा। बैंक लूटना पड़ेगा सर जी। आपकी नौकरी तो गई। अभी सुनेंगे आपके मैनेजर। चलिए शुक्रिया पाटिल साहब, मेहरबानी, बैठ जाइए। भाई आपको पता है मैंने आज ये गेटअप क्यों बनाया हुआ है? क्यों? यहां से बड़ी दूर ना हमारे एक पड़ोसी देश है, हाँ। वहां के राजा हैं कुमडंग बुडुंग। वो आज से 40 साल पहले जब युद्ध में मेला देखने आए थे तो अपनी बेटी को यहीं भूल गए थे। अच्छा। उनकी बेटी कुन चिंग पड़िंग। वो अपनी बेटी कुंग चिंग पड़िंग को यहाँ के राजा महाराजा तेज प्रताप सिंह के पास छोड़ गए थे और मैंने उनको झूठ मूठ बोल दिया कि मैं महाराजा तेज प्रताप सिंह का बेटा हूं, चिंटू तृतीय। और उनको कहा कि उनकी बेटी हमारे पास है ताकि वो लेने आए, हमें पैसे देके जाए। यस। किसकी बच्ची हमारे पास है? अरे अरे क्या पहने तुमने? अरे मैं बताया था ना, चिंच पोकली के महाराज नहीं है कुमडंग बुडुंग, उनकी बेटी चिंग मिंग पड़िंग। वो, और तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? तुम ही तो हो उनकी बेटी। क्या बनाना है, समझा कर। तू कपड़े क्यों नहीं पहन के आई? नहीं, मैं किसी महाराज की झूठी बच्ची नहीं बनूंगी। मैं अपने पापा की बच्ची ठीक हूँ, और मेरे पापा किसी महाराज से कम थोड़ी ना है पाजी, है बड़े ना? महाराज है, बड़े महाराज हैं, बहुत ज्यादा। बस स्टैंड के पास बाथरूम बने होते ना जहाँ पे, वहां अंदर गया 2 रुपए लगते हैं। कहता भाई साहब 1 रुपए ले लो, हाथ में घर जाके धो लूंगा। ये कहेगा महाराज तेरा बात झूठ बोलती है तू। फिर तुमने मेरे पापा को गरीब बोला। मैं नहीं बनूंगी बच्ची, जिसको बनाना बना लो। मैंने कहा, सुनता सही मेरी बात, मैंने कहा गरीब कहा? मैंने ये कहा बाथरूम के बाहर ना, वहां पे बस स्टैंड के पास बाथरूम में ना 2 रुपए लगते हैं। इसके पापा कहते 2 भले तुम 4 ले लो, लेकिन हाथ 2 बार धोऊंगा। बाद में पता चला साबुन भी ले गया घर में उठा के। लास्ट टाइम, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। और तुम मान मेरी बात, वो सारी जायदाद तेरे नाम कर देंगे, हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। और जैसे ही हम अमीर होंगे, सबसे पहले हम 1000 रुपए के नोट खरीदेंगे। वैसे 1000 रुपए का नोट कितने का आता होगा? 1000 का नोट 1000 में आता है, और क्या? अरे नहीं, हम सेकंड हैंड खरीदेंगे, सस्ते पड़ेंगे। प्लीज मेरी बात मान लो, रिक्वेस्ट है, कर लो ना बच्ची की एक्टिंग प्लीज। मुझसे नहीं होती बच्ची की एक्टिंग। बच्ची की एक्टिंग होती तो तेरे से बीवी की भी नहीं है। करवा ही लेना हम लोग। किसी और से करवा लो, देख लो कौन कितना करता है। यार मेरी बात तो सुन, करना क्या है देख, मान ले तुम बाहर खड़ी हो सड़क पे, तेरे को धूप लग रही बहुत ज्यादा, तो क्या करोगी तुम? ऐसे पल्लू है ना? ऐसे कुंग चिंग पड़िंग बनना, भिखारन नहीं। ये क्या कर रही तू? तो करती नहीं एक्टिंग में तेरे को। अब बस यही करना, ऐसे करना है, ऐसे चिंग पड़िंग पड़िंग बन जाएगी तू। और एक बात का ध्यान रखना है, जब भी किसी से बात करनी है ऐसे करनी जैसे सामने छोटा बच्चा खड़ा है। हेलो, कैसी हो तुम? हाउ आर यू? समझ में आया? ओके, ये तो बहुत आसान है। करके बताओ। आंखों का बाजार बंद करके बताओ। सीधे जी, आप कैसे? मैंने कहा ऐसे बात करनी जैसे सामने बच्चा खड़ा हो। तू देख तो ले, बच्चे लगते हैं कहीं से वो। अब तुम जल्दी से जाओ, बनकर तैयार हो जाओ, चिंग पुड़िंग पुड़िंग। ओके, चिंग पुड़िंग। हाँ, चिंग पुड़िंग पुड़िंग, चलो। मैंने सारी तैयारी कर ली है। वाह महाराजा, कमाल कर दिए। हो गई मेरी प्लानिंग कामयाब। मैंने तो अपने नौकर को बोल दिया, मैंने कहा तू जब भी आएगा सैनिक बन के आना। कहाँ रह गया? राजा फजूल चंद। नालायक लोगों होशियार, महाराजाओं के महाराजा, उनसे भी बड़े महाराजा, मेन महाराजा स्वयं खुद पधार रहे हैं। पम 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 फिसल गया राजा। अगर हम गिर जाते और हमारी सल्तनत पे चोट लग जाती तो? बकवास कर रहा है? मैंने तेरे को कहा था सैनिक बन के आना, और तू महाराजा बन के आ गया। महाराज, यही राजा वाले कपड़े मिले, मैं पहन के आ गया।
कपड़े मिलेगा क्या मतलब है गुस्ताख? अगर तुम्हें छोटी स्कर्ट मिलती तो क्या तुम मल्लिका शेरावत बन के आ जाते? दफा हो जाओ यहाँ से और जल्दी से नौकर बन के आओ। दफा हो जाओ। नौकर बन के आऊं? नौकर वोकर नहीं बनूंगा। मुकर गया। नौकर बनना है तो खुद बनो। वैसे भी एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तेरे मिल गया मैं। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक पेट में तो रह सकती है। ठोकू तेरे पेट में? तो ठीक है, फिर युद्ध होगा और जो इस युद्ध में बचेगा वही राजा होगा। तो ठीक है, फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया माने जोरों को। तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब क्या पैंट कोट पहन के आऊं? ऐसे ही लड़ते हैं वो भी फट जाएगा यार। तो ठीक है। महाराज एक बात तो बताइए, आप जंग में प्याज काटने जा रहे हैं? गुस्ताख सैनिक, हम दुश्मन को बराबरी का मौका देते हैं। इधर आओ। हाँ। ये पकड़ो। अब तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। अब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। चल आओ, इधर चल आओ, हाथ दो। महाराज, महाराज। बस बस बस, हम युद्ध में विजयी हुए। अब बताओ Hands up। तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ठीक है, जाओ जाके चाय बना के लाओ। राजा बन के भी चाय ही बनाऊं? मैं नहीं बनता राजा, मैं सैनिक ही ठीक हूं। तो इसका मतलब है तुम अपनी पराजय स्वीकार करते हो। और एक बात सुनो, जब भी चिंचपोकली के मारा डम 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 डुडंगा है, तुम उनके सामने मेरी तारीफ करते रहना। हाँ। और हो सके तो एक काम करो, बाहर में बोर्ड लगा दो, महाराज टिंकू तृतीय का महल। महाराज बात करने से पहले 4 बार सोच लिया करो। महल, महल का बाथरूम देखा है? इतना छोटा सिद्धू पाजी आदमी गिर भी जाए तो खड़ा रहता है। महाराज डुम डुम डुडुंगा वाले थे। ये किसकी बारात आ गई? दूल्हे, हम इंडिया आ गए। चा 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 थुआ। हम इंडिया आ गए। एक्सक्यूज मी, मुझे आपकी भाषा नहीं आती। वहाँ का जगह है। भैया आसान है। कैसे? ये नींबू खा लो। ओए, खट्टा हो गया। आप लोग कौन हैं? सिंपल। हम लोग चिंचपोकली के राजा हैं। और ये हमारी आदा रानी। चा 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 चा। आप महाराजा डुम 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 गए? ओके, हम हैं महाराजा तेज प्रताप के सुपुत्र महाराजा चिंटू तृतीय। तृतीय। ये तृतीय क्या होता है? तृतीय? तृतीय मतलब क्या है कि हमारे पिताजी की 3 रानियां थी। हाँ। तो उस 3 रानी में से हम थोड़े थोड़े हुए हैं। हम 3-3 महीने तीनों के गर्भ रहे हैं। हम ग्रुप बेबी हैं। ये बच्चा पैदा किया कि कमेटी डाली है रानी? वैसे आपको
यहाँ आने में तकलीफ तो हुई होगी। आपको कैसे पता? आप लोग कौन सा जहाज में बैठ के आते हैं? बॉर्डर घुस के आ जाते हैं हम लोग। नहीं। ऐसे अभी हमारी आंखों की रोशनी चाहिए हमको, हमारा बेटी जिसको हम मिलने के लिए आए हैं उसको दिखाओ, दिखाओ हमारा बेटी। आंखों की रोशनी तभी आएगी ना, पूरी आंखें खोलोगे तो। एक बात बताओ, जैसे हमारे इंडिया में क्राइम होता है तो हम लोग पहले मुजरिम का स्केच बनाते हैं, अच्छा। फिर इसको ढूंढते हैं। तो आपके उधर तो नहीं ऐसा होता होगा? आपके उधर तो जिसने सबसे पहले क्राइम किया होगा उसी का स्केच चलता होगा अभी तक। आपके जैसा तो नहीं है ना। ये लोग क्या करते हैं मालूम है? मुझे पता है। ये ऐसा स्केच बनाते हैं उस शक्ल का जो तो ना आदमी इंडिया में होता है ना सारे वर्ल्ड में होता है। फिर किसी भी आदमी को पकड़ लेते हैं, उसको मार मार के उसकी शक्ल स्केच के साथ मिला देते हैं। सिंपल। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हमारे राज्य में ये सब कुछ हो रहा है? हाँ। हाँ, अच्छा आपको पता नहीं आपके राज्य में क्या हो रहा है? क्या आप सचमुच के राजा नहीं है? नहीं, क्या बात कर रही हैं? हम सचमुच के राजा हैं। नहीं यकीन तो आप हमसे पूछ लो। हम बहुत बहादुर राजा हैं। अच्छा, ये देखिए हमारे खानदानी राजा, इधर आइए। अच्छा। ये देखिए हाँ, हमारे दादाजी, ओके। ये इतने बहादुर थे। हाँ। ये तोपे देख रहे हैं? इन्होंने दुश्मन से छीनी थी इन्होंने। अच्छा, लेकिन इनके तो हाथ ही नहीं है। हाँ तो किसी की तोप छीनेंगे वो हाथ नहीं तोड़ेंगे उनके। एक मिनट, सिर्फ दादाजी के किस्से हैं? आपके पिताजी के कोई किस्से नहीं है? पिताजी के तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े किस्से हैं। एक किस्सा तो आपके सामने खड़ा है। मेरे पिताजी महाराजा तेज प्रताप सिंह इतने बहादुर थे, एक बार अजगर के मुंह में ऐसे ना ऐसे ऐसे मुंह डाल के देख रहे थे कि अंदर पेट में है क्या। हाँ, फिर बड़ी देर बाद हमें पता चला कि अजगर ने मुंह से पकड़ा हुआ उनको। एक चीज मैंने नोट किया है कि आपके सारे खानदान के जो भी किस्से हैं और सारे उठपटांग हरकतों से मरने के किस्से हैं। कोई भी इज्जत से नहीं मरा, कोई मतलब। हमारे जो परदादा जी थे इतने बहादुर थे, दुश्मन से जाके इन्होंने टक्कर ले ली मुगलों से। अच्छा। लेकिन उन्होंने आगे ईंट कर दी, तो इन्होंने टक्कर मारी, इनके आलू हो गया इतना बड़ा। इनके जब आलू निकला इनका दम घुट गया, हमने उसका दम आलू बना लिया। 7 दिन तक हमने शाही सब्जी खाई। जिस तरह के किस्से सुना रहे हैं ना, मुझे लग रहा है ये झूठ बोल रहे हैं। और आजू बाजू तो कोई सैनिक वैनिक भी नहीं दिख रहे हैं। क्या बात कर रही है? सैनिक बहुत है हमारे घर में। कहाँ है? सैनिक सैनिक महाराज को भय हो, महाराज को भय हो। भय नहीं होता, जय हो जय हो जय हो। और ये हाथ हिलाना मत कर, ये क्या कर रहा है? मजबूरी में हिला रहा हूं महाराज, दुश्मन ने हाथ तोड़ दिया महाराज। क्या बोल रहे हैं? क्या दुश्मन देश ने हम पे हमला कर दिया? हमें जल्दी से बताओ हम और कितने समय तक जिंदा हैं? क्या मतलब दुश्मन ने हमला क्यों किया? महाराज क्या कहूं, कोई कह रहा था हमारा 500 वापस करो, कोई कह रहा था हमारा 1000 वापस करो। मेरा मतलब ये दुश्मन है कि लेनदार है? 500,000 रुपए की बात नहीं कर रहा। लोग बोल रहे हैं कि हमारा 500 मुल्क वापस करो, 1000 देश वापस करो, ऐसा। सिकंदर अलेक्जेंडर। एक मिनट, इतने देश तो है ही नहीं दुनिया में। तो होंगे कैसे? हमने कब्जा कर लिया ना। जाओ जाके मेहमानों के लिए जितना खाना है सब पेश करो यहाँ पर। महल में जितना खाना पड़ा सब ले आऊं? सब लेके आओ। यानी चारों की चारों चपातियां और पड़ोसी मुल्क से मांगी हुई थोड़ी सी दाल। ये क्या बोल रहा है महाराज? ये क्या बोल रहा है? महल में सिर्फ 4 चपातियां हैं। अब चपातियों के साइज नहीं बताए ना आपको अभी? नहीं। चपाती पता कितनी कितनी लंबी है? कितनी? यहाँ से लेके तिरुवनंतपुरम तक एक चपाती जाती है। तिरुवनंतपुरम।
18 किलो सौ मीटर लंबी चपाती। जब कभी हमारे राज्य में ज्यादा बारिश होती है हम चपाती ओढ़ लेते हैं। लेकिन ये इतनी लंबी चपातियां उठाते कैसे हैं? तो मूलियां भी तो इतनी लंबी उगती हैं ना। हमारे यहाँ देश में इतनी लंबी मूली उगती है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। हाँ, दिल्ली से भी आगे। एक तो हमने पानीपत में जाके तोड़ी थी, नहीं तो पाकिस्तान निकल जाती। इतनी लंबी मूली थी। इतनी लंबी मूली के पूरा देश 1.5 महीने तक उस मूली को खाता रहा। 1.5 महीने तक खाता रहा, लेकिन मूली खत्म नहीं हुई। देश का माहौल जो है वो खराब हो गया था। गैस का सिलेंडर सस्ता हो गया। सब एक दूसरे की वजह से बेहोश होने लग गए। सिर्फ हाथी और घोड़े बचे थे। लेकिन हाथी और घोड़े कैसे बचे? वो चेस वाले थे। आपके पास असली के हाथी घोड़े नहीं है क्या? हैं। हमारे पास कम से कम नहीं तो 500 हाथी और 1000 भौंकने वाले घोड़े हैं। भौंकने वाले कुत्ते होते हैं। अच्छा, तभी मैं सोचूं जब हम लोग घुड़सवारी करते हैं तो हमारे घुटने कुचल जाते हैं। खैर, रियासत की बातें तो होती रहेंगी। एक काम करो, मेहमानों के लिए जाके बाहर से कोई चाइनीज फूड लेकर आओ। महाराज, पहले नौकर की पे हो। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है महाराज की जय हो। इसका प और ज में थोड़ा कंफ्यूजन है। प्लेसमेंट प्रॉब्लम। खराब बोलता है। इसको जैसे कल पिक्चर देखने जाना था, मेरे को कहता महाराज पिक्चर देख चलते हैं जब तक है पान। तो मैंने इसको बताया, वो उतर गई है। तो कहता ठीक है, फिर जान सिंह तोमर देखने चलते हैं। चलो निकलो। जो महाराज की बिनती। जान सिंह तो चलो हमारी बेटी को बुलाओ। हमारी बेटी को बुलाइए प्लीज। देखिए, कुंचिन प्रिंग को तो तैयार होने में टाइम लगेगा। आप जब तक रानी माँ से मिल लें। रानी माँ? वही रानी माँ जिसे दिखता नहीं है। हाँ, जिनको दिखाई नहीं देता वही रानी माँ। रानी माँ, देखो तो कौन आया है। दादी, आज आइस नहीं गिरी क्या? बुड्ढी आइस मांग रही है। आइस दिखाई नहीं देता ना, तो आइस मांग रही थी। अच्छा। दादी, तेरे को मैंने कहा था अंधी रानी बन के आना, तू अंधी रानी मुखर्जी बन के आ गई। अच्छी लगती है ये चीजें तेरे को करती हुई। लेकिन इस उम्र में दीपिका पडुकोन बनकर आती तो अच्छा लगता क्या? अच्छा, इस उम्र प्यास नहीं है बिट्टू, पानी पिला दे। हाँ, एक सेकंड रुको, 2 मिनट। तलवार रखो अपनी। ये लीजिए पानी। आपने इन्हें सेब खिलाया और ये पानी समझ रही है इसको? दिखाई नहीं देता ना, इनको कुछ नहीं पता चलता। पानी बोल के हम लोग सेब खिला देते हैं। इनको तो कभी कभी चिकन खाने का दिल होता ना, तुम पेंसिल में आलू लगा के दे देते हैं। आलू खा के पेंसिल फेंक देती है। लेकिन इन्हें दिखाई देना बंद कैसे हो गया? ये बहुत तीखी कहानी है। एक्चुअली जब इनका स्वयंवर होने वाला था तो दादाजी ने मछली की आंख में तीर मारना था, तो गलती से ये भी उसी दिन तालाब में तैर रही थी। पटाखा पड़ गया। चिंग पुंग सुनाई दे रहा है। क्या हमारे मेहमान आ गए? आगे किधर है? किधर है? इनके आने की खुशी में मैं गाऊंगी, मैं नाचूंगी। सायोनारा, 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 सायोनारा। क्या बिजली चमकी है? ये तो हमारे मुल्क का गाना है, हम भी गाएंगे। सायोनारा मुंडे आवे कटिया कलिया ना तोड़, सायोनारा मुंडे आवे कटिया कलिया ना तोड़, मेरी माँ ने आए ने गंजे मिटे जो बोल, सायोनारा। पंजाबी गीत डालने लगे तो चीनी हो गए। बहुत नाच गाना हो गया, अब हमारी बेटी को बुलाइए। हाँ, अभी बुलाते हैं हम।
किन चोंग प्रिंग। अम्मी अब्बा ईरान से नहीं आई, चिंचपोकली से आए हैं। इसमें क्या होता है? एक सेकेंड, हम तो 40 साल पहले इसे 20 साल की छोड़ के गए थे। ये तो अभी भी 20 साल की दिखती हैं। ऐसे क्यों? तो आपकी अमानत है ना, हमने छुआ तक नहीं, जैसी है वैसी रही। लेकिन ये तो बड़ी भी नहीं हुई है। हमने पानी नहीं दिया ना तो। नहीं, हमें तो शक है ये हमारी प्यारी बच्ची नहीं हो सकती। नहीं, प्यारी नहीं है वो, हम भी मानते हैं, लेकिन बच्ची आप ही की है। अभी देखना 2-3 दिन में माल खराब हो जाएगा, आप ही का। ये क्या बोलते हैं तुम? जो 20 साल में खराब नहीं हुआ 2-3 दिन में कैसे खराब होगा? ये हमारा माल नहीं है। क्या बात कर रहे हो? ये आप ही का माल है। हाँ। ये हमारी बेटी नहीं हो सकती। इसके दाएं हाथ में ड्रैगन का टट्टू बना हुआ था। हाँ देखिए, अब देखिए वो आपकी बेटी है। हाँ। वो तो इंतजार करेगी। ड्रैगन आपका क्या लगता है, वो क्यों इंतजार करेगा? निकल गया। तो मैं आपको यही कहना चाहता था, ये आप ही की बेटी है। हाँ। देखो कितना खेल रही है आपके चेहरे के साथ, कोई और कर सकता है ऐसे? अरे हमारी बेटी है, प्लिंग प्लुंग प्लुंग। हाँ, मेरे को एक बात पूछनी थी महाराज। बोलिए। कि आपने अपनी बेटी का नाम प्लिंग 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 क्यों रखा? प्लिंग प्लुंग प्लुंग। जब इसका नाम रखने का टाइम आया तो सब कहते इसके दादाजी नाम रखेंगे। अच्छा। दादाजी का पेट खराब था, वो बाथरूम में थे। तो हमने पूछा दादाजी क्या नाम रखे? अंदर से आवाज आई प्लिंग प्लुंग प्लिंग। शुक्र है भगवान का दादाजी का पेट खराब था। अगर कहीं कब्ज हुई होती तो नाम रखते कल्लूशन खरबंदा। लेकिन ये हमारी बेटी नहीं हो सकती। अरे ये आप ही की बेटी, आप यकीन करें, ये तो फिल्में भी वही देखती हैं जिसमें जूते कराटे होते हैं। तो क्या हुआ? पूरी दुनिया वैसी फिल्में देखती है। हमारा ब्रूस ली तो बहुत फेमस है। ब्रूस ली? ये कौन है ब्रूस ली? ब्रूस ली के बारे में नहीं जानते? अरे वो कुर्सी से उठकर लाइट ऑन करता है ना, तो वापस जब कुर्सी पे बैठता है उसके बाद लाइट आती है। ये तो कुछ भी नहीं। एकदम फास्ट। इतना फास्ट है ब्रूस ली। ये तो कुछ भी नहीं। हमारे रजनीकांत सर का नहीं आपको पता? वो जैसे जाते हैं लाइट ऑन करते हैं, वापस आते हैं, 2 दिन बाद आती लाइट। 2 दिन बाद कैसे? फुर्ती वुर्ती कुछ नहीं है, उन्होंने लाइट जलाई, कनेक्शन कटा हुआ था। 2 दिन बाद बिल भरा तो आई। देखो देखो, अगर तुमने हमको गलत बेटी दी तो हम भी तुमको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे। हाँ तो ठीक है, जो करना होगा कर लेना। ये आप ही की बेटी, लेकर जाइए इसको आप। हमारी बेटी है। हाँ। बेटी इतने सालों से तुम्हें अपने असली माँ बाप की याद नहीं आई? ये भी आप ही का खून है ना, असली से ज्यादा डुप्लीकेट पसंद है इसको। नकली माल। आओ बेटी, अपने महलों में चले। हाँ, महलों में। दादी हम महलों के मालिक हो गए, महलों के मालिक। अच्छा राजा टुम। हाँ जी। एक बात बताइए। बोलिए। 20 साल तक जी। आपको अपनी बेटी की याद नहीं आई? देखो, जब तक हमारे पास धन दौलत थी तो हमें कुछ याद नहीं आया। जब सब कुछ लुट गया तो लगा अपने तो अपने होते हैं। क्या कहा? तो आप राजा नहीं है? नहीं, राजा हैं। अच्छा। लेकिन अभी तक हमारे पास शाही खजाना है। हाँ, गर्मी बड़ी लगती पैरों में। अच्छा, शाही खजाना है आपके पास? हाँ। क्या क्या है खजाने में? शाही खजाने में हमारे पास बस अब ये एक अपने मुल्क की घड़ी बची है। क्या? ये तेरी यही खजाना बचा तेरे पास? हाँ जी। नहीं नहीं, ये खजाना नहीं, अभी तो हमारे पास वो दो पहाड़ भी हैं। अच्छा, ये कंकड़ आ गया था। अच्छा। तो पहाड़ कहाँ पे आपके? ओ जहाँ भी हो, लेकिन केस चल रहा है उनके ऊपर। निकाल जूता। मुकदमा चल रहा है। इधर पीछे हट जाओ। कोई बीच में नहीं आएगा, सालों को गोली मार दूंगा मैं। कंट्रोल। क्या करेंगे?
तलवार से वार होता है, खटाक, तलवार से वार होता है, गोली नहीं चलती, सबको पता है। साले मैं तेरी जान लेने की सोच रहा हूँ, तू मेरी ग्रामर ठीक कर रहा है। एक सेकंड स्टैच्यू। ये जितने एपिसोड से तुम लोग बेवकूफ बना रहे हो स्टैचू करके, अब तो बच्चे को पता लग गया तुम लोग स्टैचू करके भागते हो। सालों हमें नहीं पता चला होगा क्या? ए रुको जाओ, तुम्हारे चक्कर में सालों हाथी मंगवाए, हीरे जवाहरात मंगाए, इनका किराया निकालो, किराया निकालो। इधर आ, अरे पकड़, इसका पहले बुके निकाल, बुके निकाल, इसका भी निकाल बुके बुड्ढी का। दादी ये तोप के आगे रख के उड़ा दे साली को। आजा। तुम लोग बताओ, तुम लोग हो कौन? हम लोग राजा नहीं है, हम लोग एक्चुअली ठग हैं। हम लोग सोचे थे कि राजा का बेटी को किडनैप करके फरोटी मांग लेंगे। क्या? फरोटी मांग लेंगे। चल दादी, रख बम और उड़ा दे सालों को, उड़ा दे सालों को। मेरी बात सुनो, हम आपको हवा देते रहेंगे। सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। निकलो। राजा महाराजा गए तेल लेने, मैं अपने घर का राजा हूं, जिसको दिल करेगा उसको बुलाऊंगा। और आज मैंने अपने घर में जिन 2 लोगों को बुलाया है, वो 2 लोग ऐसे हैं, एक के ऊपर लाखों लड़कियां मरती हैं और दूसरे की एक्टिंग के करोड़ों लोग कायल हैं। सो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अर्जुन रामपाल और इरफान खान। इरफान साहब। हाँ सर। पूर्णिमा का चांद, उसमें दाग होते हैं, वो पूजा नहीं जाता, लेकिन दूज का चांद मुकम्मल होता है बगैर दाग, वो पूजनीय है। मेरे लिए ऊपर भगवान और बॉलीवुड में इरफान। और अर्जुन सर ये क्या तमिल फिल्मों में आते हैं? नहीं। देखो, इन्होंने तो लड़कियों को महाभारत भुला दी है यार, और वो कह रही हैं हर दीन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है। महाभारत हर युग की अटल जरूरत है, बन के अर्जुन डी-डे में सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी। एवरग्रीन। इरफान भाई, अर्जुन भाई, हम ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है पैसे जो होते हैं फिल्म में एक्टिंग करने के लिए मिलते हैं, प्रमोशन करने का कुछ नहीं मिलता। पकड़ ले। ये सच्ची बात है, एक एक्टर जब दिन रात जाके इतनी मेहनत करके फिल्म बनाते हैं, तो जब फिल्म बन जाती है तो उनका मकसद होता है जब अब बस फिल्म रिलीज हो जाए। तो जब प्रमोशन के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, अंदर से आदमी इतना खुश नहीं होता। क्यों इरफान भाई? चलिए खैर, अब मुद्दे की बात करते हैं। सर, हमने चिल्ड्रन डे सुना है, वैलेंटाइन डे सुना है, डी डे जो है, डी डे के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए आप। वो क्या, अहमदाबाद में शूटिंग चल रही थी, वहां पर मिलता नहीं। अच्छा हाँ, वो इसीलिए सब इतने ड्राई हो गए थे कि डी डे रख दिया, ड्राई डे। अर्जुन भाई, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि ये जो आप इतने हैंडसम ऐसी पर्सनालिटी है, तो ये नेचुरल है कि आप दवाई वगैरह लेते हैं? बताना पड़ेगा भाई, ये लड़कियों का सवाल था, इन्होंने पूछा था मुझे पूछने के लिए। ये कौन? अरे भाई क्या कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रहे हो? मेरे 2 चाय के कप नहीं मिल रहे। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुझे पता है कौन है, कितने बड़े लोग हैं? नहीं, ये तो बड़े लोग हैं, मेरे कप तो गए हैं ना।
अपने काम से मतलब रखो, अपने औकात में रहो। ये बड़े लोग हैं, शरीफ लोग हैं ये। हाँ तो शरीफ लोग हैं, पिछले हफ्ते से गायब हैं, जब से शाहरुख खान आए थे। वो भी तो दिखने में शरीफ ही लगते हैं ना जी। कब गायब है? हाँ जी। तो कब चाहिए क्यों इनको? आप ही लोगों के लिए चाय लानी जा, पड़ोसियों से मांग ले 2 कप जा। तो पड़ोसियों से तो मांगे थे वो। ये हैं कौन? पिताजी आपके? ये हमारे रिस्पेक्टेड नौकर हैं। बगैर ऑर्डर के चाय ला रहे हो? नहीं नहीं, आप तो मेहमान है, आपके लिए चाय तो आएगी ना। चाय के बगैर तो आपको नहीं जाने देंगे। सेठ जी ने बोला तो उनसे पूछ तो लो, क्या पता कुछ और ही पीने का टाइम हो। इरफान भाई, आपको नहीं पता हमारी फैमिली चाय कैसे पीती है? हम सुबह सुबह पता क्या करते हैं? लिफाफे नहीं होते जो प्लास्टिक के, उसके अंदर चाय डाल के ना टुक लगाओ। उसी में हम सब्जी ले आते हैं, जब बारिश होती है वही सर पर लेके बाहर भी निकल जाते हैं। और फिर जब कभी अंडरवेयर नहीं मिलता ना, तो उसी लिफाफे को अंदर पहन भी लेते हैं। हो या नहीं? इरफान भाई, आप में और मेरे में बेसिकली सिमिलरिटीज बहुत है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनकी फिल्म लाइफ ऑफ पाई को ऑस्कर मिला, और मेरे शो के बारे में नवजात भास्कर में खबर छपी, जयपुर में पेपर आता है। ये भी नए नए प्रोड्यूसर बने हैं, मैं भी इस शो से नया नया प्रोड्यूसर बनाऊं। तो हमारा समझ में आता है आप क्यों बने, आपको दूसरे प्रोड्यूसर पे विश्वास नहीं रहा था? जी पैसे भी नहीं मिलते तो कम से कम अपने आप को तो पैसे दे पाऊंगा। और प्रमोशन अपने हिसाब से करूंगा, ऐसे रात को आगे खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। फ्री फंड में। सच बोल दिया बातों बातों में। अर्जुन सर, जब आपने शुरुआती दौर में फिल्में की, आपको थोड़ा स्ट्रगल फेस करनी पड़ी, लेकिन समय के हिसाब से आपके काम को इतना सराहा गया कि आपको आपकी फिल्म रॉक ऑन के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया। तो ये जो इतना लंबा पीरियड था, मतलब आपको ये चेंज देख के, ये लोगों का प्यार देख के, आप लोगों के आज चहेते कलाकार बन गए हैं, कितना अच्छा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। मैंने 6 लाइनों में सवाल पूछा, आपने 2 लफ्ज में जवाब दे दिया। बिट्टू, कैसा लग रहा है? ये बालों को कलर तो ढंग से करा लेती है, ऐसा लगता है बुड्ढी के बाल बेचने वाली आई कोई। क्या बन के आई हो? बिट्टू, इसे ना ब्लॉन्ड कट हेयर कहते हैं। ये सब ना मैंने इनके लिए किया है। हेलो मिस्टर। हेलो मैडम। सुनिए, इधर आइए, इधर आइए। हेलो, हाउ द हेल आर यू? सुनिए, आप ना मुझे हॉलीवुड की फिल्म में काम दिला दीजिए। देखिए, मैंने ना अपने बाल भी अपने एकदम सेट करा लिए, मेरी ड्रेस देखिए, और अब मैं अंग्रेजी भी सीखने लगी हूँ। दिला दीजिए, दिला दीजिए। मैं हॉलीवुड से नहीं हूँ। तो हॉलीवुड से वो हैं। मैं ये दिखता हूँ है? आपको जी। पर हॉलीवुड की लुक तो आप जैसी होती है। माय गॉड की कसम, ये इरफान खान है। इरफान खान जी, मैंने ना असल में आज तक आपको सिर्फ फिल्मों में देखा है, और पर्सनल लाइफ में आपको ज्यादा ही हैंडसम लगते हो। इसलिए ना मैं आपको थोड़ा पहचान नहीं पाई। यू आर स्मोकिंग वेरी हैंडसम एंड वेलकम। यू आर स्मोकिंग वेरी हैंडसम इंजूरियस टू हेल्थ। अब तो आपको पता चल गया ना मुझे अंग्रेजी आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल आती है। तो अब तो दिला दीजिए हॉलीवुड की फिल्म में सिर्फ हीरोइन का ही रोल दिला दीजिए सिर्फ। देखिए, अभी हॉलीवुड ने भोजपुरी पिक्चरें बनाना शुरू नहीं की है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रही बात, आप बात नहीं समझ रही।
जैसे हिंदुस्तानी भोजपुरी पिक्चरें होती हैं, ऐसी हॉलीवुड भी भोजपुरी पिक्चरें बनेंगी कभी ना कभी। एक दिन आएगा ऐसा, आप फिक्र मत करिए। ओह माय गॉड की कसम, जब तक वो दिन नहीं आता आप अपनी फिल्मों में काम दे दो मुझे। जब तक दिन नहीं आता आप एक मूछें लगाइए और साउथ इंडिया में जाके हीरो का रोल करिए। बिट्टू ये आदमी कौन है? इसने ना बहुत इंसल्ट की है मेरी। मैं आपको रोल दिलवा रहा हूँ। मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ, लाइफ ऑफ पाई में जो भी शेर के सीन थे ना लड़ने के, इन्होंने एक बच्चे से करा लिए और क्रेडिट सारा खुद ले गए। जल गई। इतनी सेक्सी ग्लैमरस हॉट गर्ल की इन्होंने इतनी बेइज्जती खराब की है। बड़े बड़े फिरते हैं पान सिंह तोमर। परमिंदर जी, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही अपनी बेइज्जती। मैं जा रही हूँ। इरफान भाई, अर्जुन भाई, आपके बहुत सारे फैंस यहाँ पे इस समय मौजूद हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं लाइव, तो आप एक एक करके। जी हाँ जी सर, मेरा नाम इमरान खान है। अरे तुम्हें क्या हो गया? क्यों सर? अच्छी वाली फिल्में करता था ये तो। इमरान खान जी। इमरान सर, मैंने लगभग आपकी सारी फिल्में देखी हैं और आप इतने ये बदमाशों वाले रोल ही करते हैं। लेकिन सर, मैंने आपकी रियल लाइफ के बारे में काफी सुना है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं सर। ये बात कहाँ तक सही है सर? क्या बोल रहे हैं? कसम से आपका बहुत बड़ा फैन एक्टिंग में पड़ गया, मैंने सुना है। कहता है कि आपने फिल्मों में काफी सारे गैंगस्टर बदमाश के रोल किए हैं। वो सही है, अच्छी बात लेकिन है। ये जानना चाहता है कि हमने सुना है कि रियल लाइफ में आप अच्छे इंसान हैं। ये क्या बात कर रहे हो यार तुम? सर, ये बात कहाँ तक सच है सर? मैंने सुना है। अरे क्या कर रहे हो? ये क्या पूछ रहे हैं? सर, चुप बोलो यार, ये सब बातें मत करो। अच्छा बढ़िया। आपको पूछना क्या है? आपको पूछना क्या है मेरे भाई? सर, ये बात कहाँ तक सच है? आपकी रियल लाइफ के बारे में सर जानना चाहता था बस ये। इनका कहने का मतलब ये है कि आपने ज्यादातर गैंगस्टर के रोल काफी किए हैं, लेकिन रियल लाइफ में सब जानते हैं कि आप बड़े प्यारे इंसान हैं। तो आपको खुद को कितना मजा आता है? हालांकि मैंने इनकी बात कवर कर ली है। पर आपको किस रोल में ज्यादा मजा आता है? बदमाशी में कितना मजा आता है? हाँ, बता देंगे उनको बाहर निकल। शुक्रिया। एक अर्जुन को कुछ सवाल पूछना चाहती थी मैडम। हाय अर्जुन। हाय। आप इंडिया के टॉप मोस्ट मॉडल रह चुके हो, क्या आप मुझे रैंप वॉक करना सिखाएंगे प्लीज? आइए मैडम। जोरदार तालियां। We'll do a walk romantically. ओए, क्या बात है? अभी ये डी-डे तो एक्शन फिल्म है, आप सब जानते हैं डी-डे एक्शन फिल्म है, लेकिन डी-डे में रोमांस भी काफी है। हाँ। उस रोमांस की थोड़ी झलक आप लोगों को दी। छोड़ना मत। Very good, beautiful, fantastic, thank you. थैंक यू। थैंक यू। अब 2 हफ्ते नहाना नहीं। बैठिए सर, बैठिए प्लीज। नाउ यू आर हैप्पी? वेरी हैप्पी। आपने रैम्बो कहा था, अर्जुन ने आपके साथ रोमांटिक गाने पे। आपकी शादी हुई है अभी कि नहीं? सर सीक्रेट रहने दो ना। ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। डी-डे में ऐसे ही एक्शन है भाई साहब। अगर यही सब एक्शन है तो फिल्म का नाम डी डे क्यों, डी नाइट क्यों नहीं रखा आपने? थैंक यू समांता। थैंक यू सो मच। और जी कोई? हाँ जी, ये हमारे गरीबों के नील नितिन मुकेश हैं। मेरा नाम फरदीन है
फरदीन शेख, मेरा ये सवाल था कि कैरेक्टर और आइडेंटिटी रोल ही आप फिल्मों में ज़्यादा करते हैं, तो ये फिल्में आप किस तरह मतलब हाँ कहते हो हमेशा? और फिल्म कर रहे, निकाह थोड़ी ना कर रहे, इतना सोचे समझेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है इनका कि आप स्क्रिप्ट जब सुनते हैं, जी, आप जब फिल्म कोई साइन करते हैं तो किस बेसिस पे आप फिल्म साइन करते हैं? फरदीन भाई, आपका सवाल बहुत देर लगी समझने में। एक्चुअली फर्स्ट टाइम देखा ना आपको, तो मेरा फर्स्ट टाइम देखा फिल्मों में क्या बुर्का पहन के आते हैं? फर्स्ट टाइम कैसे? नहीं, फर्स्ट टाइम देखा इसलिए मुझे मतलब थोड़ा आपको देखता ही रह गया, मतलब भूल ही गया मैं कि क्या मुझे सवाल पूछना था। मतलब कि इरफान भाई बैठ के जेनिफर लोपेज बैठी देखते रह गए। चलिए मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, किस बेसिस पे फिल्म आप? पहले तो घंटी बजनी चाहिए इधर, हाँ, क्लिक करनी चाहिए, करनी चाहिए। उसके बाद डायरेक्टर कौन है, फिर पैसा कैसा है, फिर उसमें सीन कौन से हैं। तो ये जो लव मेकिंग सीन खुद तो नहीं डलवाते आप कि भले ही फरमाइश पे हमारी जिंदगी इतनी कंगाल नहीं है कि मजा के सबके सामने करें। मालामाल। और कोई भाई बंधु? हेलो सर। आओ महारथी। मेरा सवाल इरफान जी से है। यार सारे लड़की करेंगे उस सवाल। एक काम करो, दुपट्टा लेके पूछ लो। जी सर, आप अपने नाम के सामने अपना सरनेम निकाल दिया है। नहीं लगा हुआ है। नहीं, सुनने में आप अब भी लगवा गया हूँ, मैकेनिक के गया था, अब भी लगवा गया हूँ। नहीं भाई, मैंने देखा है वो, एक बार तो मैंने भी देखा है। आपने सही पूछा, फिल्म के पर्दे पे पहले इरफान खान आता था। अभी इरफान ही आता है। हाँ, अभी इरफान लिखा हुआ था, स्पेलिंग में भी तो स्पेलिंग में भी, हाँ, स्पेलिंग में भी आर भी आते हैं। दो आर है, तो पहला आर खराब हो गया था, कैसे क्यों? यार मेरा नाम है भाई साहब, मैं उसमें खान लगाऊं कि ना लगाऊं मेरी मर्जी। जी, यही जानना था। थैंक यू सर। अपने नाम पे ही मेरी मर्जी नहीं चलेगी क्या? तो बंदा डरा दिया भाई आपने। क्यों? उसको तो वही लग रहा ना कि अभी बंदूक निकाले, क्या कर रहा है? एक मोहतरमा यहाँ पे अर्जुन जी से सवाल जी, अरे वहां बैठी हुई हैं आप। मोहतरमा इरफान से अलग अलग कर लेते शो, एक में लड़कियां बुला लेते और अर्जुन को बुला लेते, एक में इनको बुला लेते और हमें रख देते। हेलो अर्जुन जी, हेलो इरफान जी, मेरा नाम पूजा पांचाल है। मैं अर्जुन जी से क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जवाब मैं दूंगा, आप चलो ठीक है, ओके, फाइनल हो गया। सवाल आप करेंगे, जवाब आपको देना। हाँ जी, क्या सवाल आपका? एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, डिमांड है। डिमांड है क्या इरफान? भाई सही निशाने में तीर लगा आपका। सर, मुझे आपके 6 पैक्स देखने हैं। आपने मुझे देख के सवाल बदल तो नहीं दिया? नहीं सर। मोहतरमा ने कपड़े उतरवा दिए। अब जनता यही देखना चाहती है हम क्या करें। अब भाई साहब ने खुद ही कहा था कि हम जवाब देंगे, अब दीजिए। जितने हैं दिखा दो, 4.5 पौने 5 जितने भी हैं। तो दिखाना पड़ेगा इरफान। इतना फास्ट नहीं हो सकता कोई यार। मेरे 6 पैक पीछे आ चुके हैं यार। सॉरी मैडम। नहीं डरे ना? बिल्कुल भी नहीं डरे ना? असली जासूस हो। दादी, ये तो जासूस है, तू क्यों सुनील शेट्टी बन के घूम रही है? बिच्चू, मैं जासूस बन के नहीं घूम रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना अर्जुन, इरफान, बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं
जासूस बनूं, यू नो। और आज आप लोग आ गए तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी उम्मीद पूरी हो जाएगी, ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। दादी बूढ़ी होगी, तेरी ख्वाहिशें बूढ़ी नहीं हुई। देखो, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको मेरी क्वालिटीज बता सकती हूँ। मैं फिजिकली बहुत फिट हूँ। सी दिस। दादी आंखें, ओह, मतलब अच्छा, हाँ, ये कहना चाहता है मेरे कान जो है ना बहुत तेज है, बहुत कान तेज है मेरे। मैं यहाँ बैठे बैठे समझ सकती हूँ कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। जैसे कि सिद्धू जी के मन में क्या चल रहा है, बताइए। सिद्धू जी के मन में चल रहा है, बहुत देर हो गए शेर नहीं ठोका मैंने। आज पहली बार मैं शेर भूल गया हूं। एक और खूबी है मेरे में। फर्ज करो इरफान, अर्जुन, अगर तुम दोनों को किसी विदेशी सिपाहियों ने कैद कर लिया है, यूं छुड़ा सकती हूं मैं, यूं। हाँ, ओके। कैसे? कैसे? अपना ग्लैमर दिखा के। दिखाइए। एक्सपोज, एक्सपोज, खुल के सामने आ गई दादी। बस इरफान, 5 रुपए दे दो, छोटा रिचार्ज करवा के आती हूँ। कंट्रोल दादी, कंट्रोल। अर्जुन भाई, आपने फिल्म रॉक ऑन में जो किरदार निभाया उसके लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला। आपका लुक कितना पसंद आया, तो मैं चाहता हूं कि वो लुक जो है आपका, जहां वो किरदार का जो मजा था, आप जब गाते हैं गिटार लेके, मैं चाहता हूं यहां पे थोड़ा सा हो जाए। एक बार जोरदार तालियां अर्जुन रामपाल और इरफान खान के लिए। और मेरी फैमिली प्लीज आ जाइए, हमारे मेहमान जाने वाले ग्रुप फोटो के लिए। आ जाओ, आ जाओ।